हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 7 जिसका नाम है पौधों को जानिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 7 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुमने अपने आसपास कई पेड़ पौधे देखे होंगे। नीचे दिए गए चित्र में पौधों के विभिन्न अंग दिखाए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो। तुम एक पौधा उखाड़ कर लाओ, उसका चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को नामांकित करो। कलिका, फूल, फल, पत्ती, तना, जड़, ये सभी पौधे के भाग हैं। प्रश्न 2, कै चना व मक्का की जड़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और नीचे दी गई जगह में इनमें दिख रहे अंतर लिखो। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ पाई जाती है, यह छोटी होती है। छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ एक समान दिखाई देती हैं। ख चने की जड़ मूसला जड़ का उदाहरण है। ग मक्का की जड़ रेशेदार जड़ का उदाहरण है। घ तुम अपने स्कूल के बगीचे या आसपास उगी खरपतवार, घास आदि को जड़ सहित उखाड़कर उसकी जड़ का अवलोकन करो। अपने अवलोकन के आधार पर सारणी भरो। पौधों का नाम। मोथा घास, जड़ का प्रकार रेशेदार जड़, बंगाली गाजर, जंगली गाजर, मूसला जड़, बथुआ, मूसला जड़, घास, रेशेदार जड़। प्रश्न 3, तुम अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ों, शाखाओं व झाड़ियों को ध्यान से देखो। पहला, तुम्हें इनके तनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। पेड़, इनका तना कठोर, सुदृढ़ व मजबूत तथा ऊंचे होते हैं। शाख, इनका तना कोमल, हरा व छोटा होता है। झाड़ी, इनका तना कठोर व मोटा नहीं होता है। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से निकलती हैं। दूसरा, तुम पेड़ व झाड़ी को किस प्रकार पहचानोगे। पेड़, ये बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं, इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। झाड़ी, इनमें शाखाएं तने के आधार के पास निकलती हैं, इनका तना मोटा नहीं होता है। लता, बेल दो प्रकार की होती है, कुछ जमीन पर रेंग कर बढ़ती हैं और कुछ किसी के सहारे लिपट कर ऊपर की ओर बढ़ती हैं। प्रश्न 4, कुछ बेलों के चित्र नीचे दिए गए हैं, उनमें से आरोही और विस्परी बेल को अलग करके लिखो। टमाटर, अंगूर, शकरकंद, तरबूज, मटर, सोयाबीन। आरोही बेल, अंगूर, अवरोही बेल, तरबूज, शकरकंद। प्रश्न 5, तना पौधों को किन किन कार्यों में मदद करता है। पहला, पौधों को सहारा प्रदान करता है। दूसरा, जल और खनिज का पत्तियों तक संवहन करने के में सहायक। तीसरा, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का पूरे पौधों में संवहन करना। प्रश्न 6, पहला, तुमने स्कूल में, घर के आसपास व अपने गांव में कई प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें से तुम शाक, झाड़ी, पेड़ व लता कहते हो, उनके नाम सारणी में लिखो। शाक, भिंडी, पुदीना, पालक, गेंदा, धनिया। झाड़ी, मेहंदी, बेर, नींबू, मोगरा, गुलाब। पेड़, शीशम, कीकर, जामुन, नीम, आम। लता, मनी प्लांट, लौकी, तुरई, करेला, खीरा। प्रश्न 7, सोचो और बताओ। मूली का पौधा, आलू का पौधा। पहला, ऊपर बने चित्रों के आधार पर बताओ कि मूली के पौधों का कौन सा भाग है, क्यों। ऐसे 2 और उदाहरण बताओ। मूली जड़ है क्योंकि यह भाग जमीन के अंदर रहता है, उदाहरण शलगम, गाजर। दूसरा, आलू के पौधे का कौन सा भाग है, उत्तर का कारण बताते हुए ऐसे 2 और उदाहरण लिखो।
आलू तना है क्योंकि आलू भूमिगत तना कंद है। उदाहरण अदरक, हल्दी। प्रश्न 8 पहला, नीचे दिए गए चित्र में पुष्प के विभिन्न भागों को पहचान कर उनके नाम लिखो। पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, बाह्यदल। गतिविधि 1, नीचे दी गई खाली जगह में तुम एक तरफ मक्के और बाजरे की पत्तियों का चित्र तथा दूसरी तरफ पीपल की पत्ती का चित्र बनाओ व नामांकित करो। मक्का, शिराएं, मक्का, पीपल, मध्य शिरा, शिराएं। समांतर शिरा विन्यास, जालिका रूपी शिरा विन्यास। दूसरा, इन पत्तियों में किस तरह का शिरा विन्यास है? मक्का, बाजरा, समांतर शिरा विन्यास, पीपल, जालिका रूपी शिरा विन्यास। तीसरा, बाजरे की तरह की कुछ और पत्तियों के उदाहरण दो। ज्वार, गन्ना, घास। चौथा, पीपल की तरह की पत्तियों के कुछ और उदाहरण दो। आम, जामुन, बरगद। गतिविधि 2, तुम भी एक गुड़हल के फूल को लाओ और उसे सुखाकर नीचे दी गई खाली जगह में चिपकाओ। विभिन्न भागों को नामांकित भी करो। तो यहाँ पे आप जैसे फूल लगाएंगे बीचों बीच, तो स्त्रीकेसर, पुंकेसर, पंखुड़िया, बाह्यदल। गतिविधि 3, गुड़हल व सरसों के पुष्प का अवलोकन करो तथा नीचे दी गई सारणी को भरो। पुष्प का नाम गुड़हल, पंखुड़ियों के रंग व उनकी संख्या लाल 5, बाह्यदलों की संख्या व रंग 5 हरा, पंखुड़ियाँ जुड़ी या स्वतंत्र हैं, पुंकेसर स्वतंत्र या पंखुड़ी से जुड़े हैं, स्वतंत्र हैं, स्त्रीकेसर उपस्थित है या नहीं, उपस्थित है, सरसों पीला 4 हरा, नीला, स्वतंत्र हाँ। प्रश्न 9 पहला, पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप कहलाता है। इसका उत्तर है शिरा विन्यास। दूसरा, पंखुड़ियों के बाहर की ओर पाई जाने वाली संरचना बाह्यदल। गतिविधि 4, वे पौधे जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। पहला, तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की पत्तियां इकट्ठी करो। इनके शिरा विन्यास के आधार पर नीचे दी गई सारणी भरो। पत्तियों का नाम बाजरा, शिरा विन्यास समांतर, जड़ का प्रकार रेशेदार जड़, ज्वार समांतर रेशेदार जड़, गुड़हल जालिका रूपी मूसला जड़, आम जालिका रूपी मूसला जड़। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 शरीर में गति करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।